बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अगर हम वर्ड के ऊपर गौर करें तो इसका मतलब होता है तरबियत। तरबियत इस तरह के, अगर आपने जैसे कि बच्चे को देखा हो, किसी बच्चे को देखा हो जो कोई नेगेटिव बिहेवियर अगर यूज़ कर रहा हो, तो आप ये बोलते हैं कि इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है या इसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो वो जो है ना इस तरह नेगेटिव मतलब बात कर रहा है या नेगेटिव बिहेवियर अप्लाई कर रहा है। अगर हम इसी के साथ साथ अगर हम किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं जो पॉजिटिव बिहेवियर यूज़ कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि इसके जो है मतलब तरबियत बहुत अच्छी हुई है, इसके घर वालों ने तरबियत बहुत अच्छी की है, इसकी बात करने का तरीका, इसके बात करने का बिहेवियर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो हम ये बोलते हैं कि इसकी जो है ना मतलब तरबियत बहुत अच्छी हुई है। इसलिए सोशलाइजेशन एक तरबियत का नाम है। और जैसे कि आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसे अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। और जब बच्चे की लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो अपने कल्चर्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट करता है। इसलिए सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसी के साथ जो है ये सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और लर्निंग प्रोसेस उसके स्टार्ट होती है और ये प्रोसेस जो है चलती है उसके डेथ तक। इसलिए ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने कल्चर के बारे में, वैल्यू के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, रूल्स के बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में जानते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। जब आप इस सोसाइटी में आते हो तो इस सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जब आप इस सोसाइटी में रहते हो तभी आप इन सब चीज़ों के बारे में लर्निंग स्टार्ट करते हो, इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हो आप। और यही सारी चीज़ें आप जो हैं सोशलाइजेशन के लर्निंग के प्रोसेस से ही आप चीज़ें हासिल करते हैं। जब आप एक सोसाइटी में एडजस्ट होते हो, जब आप एक सोसाइटी में फ़िट होते हो, तब आपको पता चलता है कि उस सोसाइटी के लॉज, रूल्स क्या हैं। फिर आप उसी सोसाइटी के रहने के तरीके भी अडॉप्ट करते हो और किसी भी सोसाइटी के रूल्स को, डिसिप्लिन को, नॉर्म्स को, वैल्यू को, कल्चर को, इन सब चीज़ों का ही नाम इन सब चीज़ों को जब आप अडॉप्ट करते हो, इन सब चीज़ों का ही नाम सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के थ्रू ही जो है ना हम सब चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद आती है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये दोनों बेसिक और मेन सोशलाइजेशंस की टाइप्स हैं। और इसके बाद आता है एंटीसिपेटेड सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में। टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में पहली टाइप जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक सोशलाइजेशन है। इसमें यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप जो है उसके पेरेंट्स होते हैं और फैमिली होती है। और फैमिली के अंदर जो उस बच्चे की लर्निंग हो रही होती है और जो सोशलाइजेशन उसको मिल रही होती है वो सबसे पहली है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा जो है अपनी बेसिक सोशलाइजेशन को लर्न करता है, लर्निंग स्टार्ट कर देता है। क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह बैठना उठना, अपने सोसाइटी को अडॉप्ट करता है और फिर अपने कल्चर्स को नो हाउ करता है, रूल्स को समझता है, लॉज को समझने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और क्या हमारी फैमिली के नॉर्म्स और ट्रेडिशनल हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ये सब बेसिक चीज़ें जो है वो बच्चा जो है अपनी फैमिली से सीखता है। इसलिए इसका नाम प्राइमरी सोशलाइजेशन है। और देखा जाए तो पेरेंट्स ही आपके जो है ना सबसे पहले फ़र्स्ट टीचर होते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर, जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर, सब चीज़ें वो आपको सिखाते हैं कि बुक को किस तरह रीडिंग करनी है, टॉय को किस तरह खेलना है, कि वो A to Z आपके बेसिक जो है बेसिक सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सिखाते जाते हैं। पेरेंट्स आपके फर्स्ट टीचर होते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन ये होता है जब आप प्राइमरी सोशलाइजेशन से निकल के सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर इंटर होते हो। मतलब ये है कि जब आप घर की तरबियत हासिल करके जब आप बाहर निकलते हो, बाहर की दुनिया में निकलते हो, अपने घर के बाहर मतलब सोसाइटी के अंदर निकलते हो, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर जो है आपका नेबरहुड ग्रुप भी हो सकता है, फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है। फ्रेंड्स का ग्रुप जो होता है उसके साथ जो आपकी लर्निंग जो स्टार्टिंग होती है
उनके साथ एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर लर्न करते हो आप कि किस तरह से आपने एक ग्रुप में बिहेव करना है। बेसिकली ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन ज़्यादातर टीन एज में पाई जाती है। इसमें ये होता है जो लर्निंग आपकी घर से बाहर फ्रेंड्स और नेबरहुड में जो होती है, या प्लेग्राउंड में बाहर दोस्तों के साथ, बाहर बच्चों के साथ जो रहकर होती है, इन सब को हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के ही अंदर आप दूसरों के नॉर्म्स कल्चर्स को समझते हो। हम बात करते हैं एंटीसिपेटर सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन होती है जिसमें आप फ्यूचर के रोल को ख़ुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो। कोई सोशल रोल आपको अडॉप्ट करना है या कोई सोशल रोल ऐसा रोल जो आपको रोल करना है, तो आप उसी चीज़ के लिए पहले से प्रैक्टिस या रिहर्सल करना स्टार्ट करते हो। ये कि जैसे कि आपका डॉक्टर बनने का गोल है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये कि फ़ौरन आप कल से डॉक्टर नहीं बन जाते। तो आपको पहले जो है एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है, फिर टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद आप कहीं जाकर डॉक्टर बनते हो। इसी के साथ साथ जैसे कि अगर आपको टीचर बनना होता है या कहीं आर्मी में जाना होता है, आपका एक गोल है मैं आर्मी में जाऊंगा, तो उसके लिए भी पहले आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है, फिर आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी प्रैक्टिस होती है, और फिर कहीं जाकर आपको आर्मी में ज्वाइन मिल जाता है। एंटीसिपेटर सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन होता है कि आपका कोई फ्यूचर का गोल होता है, तो उससे पहले ही आपकी जो है ट्रेनिंग या प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर लो। अब हम बात करते हैं रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन से पहले आता है डीसोशलाइजेशन। डीसोशलाइजेशन के अंदर ये होता है कि आपने पहले जो रूल, नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर और बिहेवियर को जो अडॉप्ट किया हुआ होता है, उन सब चीज़ों को छोड़कर अब आप जो है नई रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यू और कल्चर को अडॉप्ट करो। तो ये होता है कि आप डीसोशलाइजेशन को छोड़कर रीसोशलाइजेशन के अंदर इंटर होते हो। रीसोशलाइजेशन और डीसोशलाइजेशन की एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप इस कंट्री में रह रहे हो और अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ के वैल्यूज़, गोल्स, रूल्स सब अलग डिफरेंट होते हैं। अब आप अपनी कंट्री के रूल्स, वैल्यू और इन सब चीज़ों को छोड़कर जब आप बाहर की कंट्री के सब ये वाले सारे रूल्स अडॉप्ट करते हो, तो ये डिफरेंट आता है डीसोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन के अंदर।